हिंदी है जनमन की भाषा, हिंदी है जनमन की आशा, हिंदी मेरे देश की भाषा, हिंदी मेरे देश की आशा। मनोवर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भाग 2। मैं आपको बता दूं कि पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं लिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे। ये सब हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। लेकिन आज पढ़ेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। कुछ छोटे छोटे नियम हैं, उन नियमों के आधार पर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। अकारांत शब्दों के अंतिम अ में आ जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे प्रिय से प्रिया, शिष्य से शिष्या, छात्र से छात्रा, कनिष्ठ से कनिष्ठा, प्रियतम से प्रियतमा। देखिए प्रिय शब्द के अंत में क्या है? अ है। शिष्य, छात्र, कनिष्ठ, प्रियतम, ये सारे शब्दों के अंत में क्या है? अंत में अ है। इस अ को आ कर देने से, यानी प्रिय को प्रिया अगर हम कर देते हैं तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। उसी तरह शिष्य से शिष्या, शिष्या के अंत में क्या है? आ है, तो शिष्य के अंत में अ था, शिष्या के अंत में आ है। अ को आ कर देने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। तो ऐसे छात्र से छात्रा, कनिष्ठ से कनिष्ठा, प्रियतम से प्रियतमा। तो यहाँ क्या नियम बनता है ना? अकारांत शब्दों के अंतिम अ में आ जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अकारांत शब्दों के अंतिम अ में ई जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे देव से देवी, पुत्र से पुत्री, हिरन हिरनी, दास दासी, कबूतर कबूतरी। अकारांत शब्द किसे कहते हैं? जिनके अंत में अ है। देखिए देव के अंत में अ, पुत्र, हिरन, दास, कबूतर, इन सारे शब्दों के अंत में अ है। तो इस अ के स्थान पर हम अगर ई कर देंगे, देव से देवी, पुत्र से पुत्री, हिरन से हिरनी, दास से दासी, कबूतर से कबूतरी, तो ऐसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। आकारांत शब्दों के अंतिम आ में ई जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे लड़का से लड़की, घोड़ा से घोड़ी, मामा से मामी, बेटा से बेटी, बकरा से बकरी। आकारांत शब्द किसे कहते हैं? जिनके अंत में आ है। जैसे लड़का शब्द, देखिए लड़का के अंत में क्या है? लड़का के अंत में आ है। उसी तरह घोड़ा, मामा, बेटा, बकरा, ये सारे शब्दों के अंत में आ है। तो आ के जगह में हम क्या करेंगे? ई कर देंगे। जैसे लड़का से लड़की, घोड़ा से घोड़ी, मामा से मामी, बेटा से बेटी, बकरा से बकरी, हम आ के जगह में ई कर देते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। अकारांत और आकारांत शब्दों में इया जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे बेटा से बिटिया, चूहा से चूहिया, बंदर से बंदरिया। देखिए बेटा और चूहा ये दोनों आकारांत शब्द हैं, तो इसमें इया जुड़ गया तो बेटा से बिटिया, चूहा से चूहिया बन गया। बंदर अकारांत शब्द है, तो इस अकारांत शब्द के अंत में इया जुड़ गया तो बंदरिया, बंदर से बंदरिया बन गया। देखिए मैं बता दूं कि बेटा से बेटी भी हो सकता है, बेटा बेटी ऐसा भी हो सकता है, बेटा बिटिया ऐसा भी हो सकता है। कुछ शब्दों के अंत में इन जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे बाघ से बाघिन, सांप से सांपिन, नाग से नागिन, धोबी से धोबिन, सुनार से सुनारिन। तो इन सारे शब्दों के अंत में क्या जुड़ा है? इन जुड़ा है। बाघ में इन जुड़ गया, बाघिन। सांप में इन जुड़ा, सांपिन। नाग में इन जुड़ गया, नागिन। इसी तरह धोबी से धोबिन, सुनार से सुनारिन। यानी कुछ शब्दों के अंत में इन जोड़कर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। कुछ शब्दों के अंत में नी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, हाथी हथीनी, गरीब गरीबनी, ऊँट ऊँटनी।
तो यहाँ नी जोड़कर मोर में नी जुड़ गया मोरनी, शेर में नी जुड़ा शेरनी, इसी तरह हाथी से हथीनी, गरीब से गरीबनी, ऊंट से ऊँटनी। यानी कुछ शब्दों के अंत में नी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। कुछ शब्दों के अंत में आनी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे देवर देवरानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, चौधरी चौधरानी। देवर देवर शब्द में आनी जुड़ गया देवरानी, जेठ जेठ शब्द में आनी जुड़ गया तो जेठानी, नौकर में हम आनी जोड़ दिए तो नौकरानी, सेठ शब्द में आनी जोड़ दिए तो सेठानी, ऐसे ही चौधरी से चौधरानी। तो कुछ शब्दों के अंत में आनी जोड़कर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। इतने ही, और भी बहुत सारे नियम हैं इसके लिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पार्ट 3 उस वीडियो को आप देखिए। चलिए, आज आप कितना सीख पाए हैं इसका एक मूल्यांकन होगा, एक सेल्फ टेस्ट होगा। सेल्फ टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। चलिए करते हैं एक सेल्फ टेस्ट। तो बच्चों रेडी हो जाओ, एक पेन ले लो, एक पेपर ले लो, ऊपर सेल्फ टेस्ट आत्म परीक्षण लिख दो। फुल मार्क्स 10 है, अपना नाम भी लिख दो। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 तक लिख दो। एक प्रश्न आएगा, प्रश्न का उत्तर उस वहाँ पर लिख दो, फिर टाइम आउट हो जाएगा। टाइम आउट होते ही दूसरा प्रश्न आ जाएगा। तो ऐसे तीसरे चौथे पांचवें ऐसे हर प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न हैं, टाइम आउट के बाद एक प्रश्न के टाइम आउट के बाद दूसरा प्रश्न आ जाएगा। तो ऐसे जैसे ही आएगा टाइम आउट ख़त्म होते ही तुम लोग उत्तर वहाँ पेन में लिख लो। तो 10 प्रश्न खत्म हो जाने के बाद अंत में मैं उत्तर लिखा हूँ। उसके बाद तुम अपने आप मिला करके देखो तुम्हारे 10 में से कितने ठीक हुए हैं। अगर 10 में से 9 ठीक हैं तो 9 नंबर दे दो, 10 से 10 ठीक हैं तो 10 नंबर दे दो। तो ऐसे आपका सेल्फ टेस्ट होगा। अब तैयार हो जाओ सेल्फ टेस्ट के लिए। तो बच्चों हो जाओ तैयार। पहला प्रश्न, छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए छात्री, बी छात्रा, सी छतरी। टाइम आउट। प्रश्न नंबर 2, लिंग परिवर्तन कीजिए। कबूतर डैश। ए कबूतरी, बी कबूतरी, सी कबूतरी। टाइम आउट। तीसरा प्रश्न, घोड़ा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए घड़ी, बी घोड़ी, सी घोड़ी। टाइम आउट। चौथा प्रश्न, चूहा का लिंग बदलिए। ए चूहिया, बी चूहिया, सी चूहिया। टाइम आउट। पांचवा प्रश्न, धोबी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए धोबिन, बी धोबिन, सी धोबिनी। टाइम आउट। छठा प्रश्न, हाथी का लिंग परिवर्तन करने से क्या होगा? ए हाथीनी, बी हथीनी, सी हाथिन। टाइम आउट। सातवां प्रश्न, शेर का लिंग बदलने से होगा डैश। ये शेरनी, बी शेरनी, सी शेरिन। टाइम आउट। आठवां प्रश्न, नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये नौकरी, बी नौकरिन, सी नौकरानी।
9वां प्रश्न, सेठ का लिंग बदलने से होगा डैश। ये सेठनी, बी सेठानी, सी सेठरानी। टाइम आउट। 10वां प्रश्न, हिरन का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये हरिन, बी हिरनी, सी हिरनी। टाइम आउट। सेल्फ टेस्ट या आत्म परीक्षण के उत्तर। 1 बी छात्रा, 2 सी कबूतरी, 3 बी घोड़ी, 4 ए चूहिया, 5 ए धोबिन, 6 बी हथीनी, 7 ए शेरनी, 8 सी नौकरानी, 9 बी सेठानी, 10 सी हिरनी। तो अब चेक कर लो किसे कितने नंबर मिले हैं। चेक कर लो, अगर जितने नंबर मिले हैं कमेंट्स कर दो, कमेंट्स में लिखो किसे कितने नंबर मिले हैं। अगर आपको यह पाठ अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आके पहुंच जाएगा। हम और भी पाठ बना के लेके आने वाले हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भाग 3 आने वाला है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो घर से निकलिए, वरना घर में ही रहिए। और रहने के साथ साथ बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 2 मीटर की दूरता यानी 6 फीट की दूरता बनाए रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए और बुजुर्गों का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।